आज हम क्लास 8th का भारतीय सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो जो भारतीय संविधान है, इसमें कैसे करके संविधान की क्या विशेषता है, संविधान कैसे एक देश को चलाने में मदद करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उस नियम के द्वारा उस समाज को चलाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो जैसे कि आप इस पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना है। ये क्या हमारे भारतीय संविधान सभा का चित्र है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और बाकी सब क्या है, बैठे हैं। और ये जो बैठे हैं, ये सब क्या हमारे संविधान के सदस्य हैं। ठीक है। जो हमारी संविधान की मांग हमने कब शुरू कर दी थी, 1934 में भारतीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसने मांग शुरू कर दी थी। लेकिन संविधान सभा बनाने की हमें अनुमति कब दी गई, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, दिसंबर 1946 को, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की जो ताकत थी वो भी क्या हो गई थी, थोड़ी कमज़ोर हो गई थी विश्व युद्ध में लड़ने से। तो जो हमारी संविधान सभा का गठन होने के बाद दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक हम लोगों ने क्या किया, अपने संविधान को बनाया। ठीक है। तो जितने भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश स्पेशली, उन सब के पास क्या होता है, अपना संविधान होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान हो वो सभी क्या हो, लोकतांत्रिक हो। जैसे कि सऊदी अरब, ठीक है, उसके पास अपना संविधान है, लेकिन क्या वो लोकतांत्रिक है, नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ के देश के शेख का शासन चलता है। ठीक है। तो संविधान के कुछ काम हैं, उनमें से पहला काम क्या है कि ये क्या करता है ना, हमको कुछ आदर्श देता है। आदर्श यानी कि कुछ हमारे जो सपनों का देश कैसा होना चाहिए, उसके कुछ मूलभूत नियम देता है, ताकि सारे समुदाय आपस में मिलजुल के रहे और किसी भी का अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें नेपाल के बारे में बताया गया कि नेपाल का राजतंत्र कैसा है। ठीक है। तो 1990 से नेपाल में राजा को हटा के लोकतंत्र लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे राजा ने क्या किया, 2002 आते आते 12 साल बाद वापस सत्ता को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि सत्ता अच्छे से चल नहीं रही है, माओवादी लोग यहाँ पे अशांति फैला रहे। माओवादी किसे कहते हैं, माओवादी वह लोग होते हैं जो मानते हैं कि सत्ता को बंदूक के जोर पे चलाया जा सकता है। फिर 2006 में क्या होता है, वापस जन आंदोलन होता है और सत्ता वापस जनता के हाथों में आ जाती है। और फिर जनता क्या करती है, जो नेपाल के जो संविधान है उसको क्या करती है, बदल देती है। क्योंकि जो पुराना संविधान होता है उसमें जितनी भी शक्ति थी शासन की, उसकी जो शक्ति राजा और उसके मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। तो जनता नया संविधान लाकर सारी शक्ति अपने हाथों में और अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दे देती है। ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है कि जो क्लास मॉनिटर है वो कैसे अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में नियम ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जो राजनेता है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे। ठीक है। हमारा जो लोकतंत्र है, संविधान हमें सभी को क्या देता है, समानता का अधिकार देता है। चाहे किसी भी धर्म के, चाहे किसी भी नस्ल के, चाहे किसी जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित हो, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ये हमें संविधान का अधिकार दिया जाता है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। हमारा जो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में हमें दिया जाता है कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तो ये क्या है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि जो ताकतवर समूह है वो दूसरे जो अल्पसंख्यक समूह हैं, यानी कि जो बहुसंख्यक है, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया कि ये जो लड़के हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं और लड़के बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, और लड़कियों की संख्या है कम और लड़कों की संख्या है ज़्यादा, तो ये डिसाइड होता है कि वो क्रिकेट खेलेंगे। तो एक तरफ से इसमें क्या हो गया, जो ताकतवर समूह थे वो अल्पसंख्यक समूह के ऊपर क्या हो गया, हावी हो गए। तो ऐसा क्या है, ये निरंकुशता एक तरफ से दिखाता है, दबदबा दिखाता है। जब अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में जब ऐसा मनमुटाव होता है, दबदबा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी वर्चस्व या अंतर सामुदायिक वर्चस्व। या फिर जब एक ही समुदाय के अंदर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व, यानी कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व। ठीक है। तो संविधान क्या, ये सारा हो गया। अगर
आगे क्या है कि संविधान होने का तीसरा कारण क्या होना चाहिए, हमें ये खुद से बचाता हो। जैसे इस लड़की का नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम है, तो इसने क्या किया, टीवी नहीं देखकर मन लगा के पढ़ाई किया, तो अगले दिन उसका पेपर अच्छा गया। तो ये डिसीजन कैसे ले पाई, जब उसने अपने आप में थोड़ा सोचा कि मेरे लिए क्या चीज़ सही होगा, और अगले दिन पेपर में भी वही सब चीज़ें आई। तो इस तरीके से कई बार हम लोग उत्तेजना में आके सोचते हैं कि हमारा जो लीडर है वो तानाशाही होना चाहिए, ताकि देश में कोई भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है, राजनीतिक पार्टी या कोई पॉलिटिक्स ना हो। लेकिन हो सकता है तानाशाही आगे चल के क्या हो जाए, अपना मन मर्जी का करने लगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी संविधान क्या करता है, हमें रोकता है और देश को लोकतांत्रिक बनाए रखता है। चलिए बाकी मैं आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।